अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं अशर आलम और मैं हूं हिफ्जा चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर असद मजीद खान ने कहा कि अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि कश्मीर से मुतालिक उसका मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में असद मजीद खान ने कहा कि सदर ट्रंप की जानिब से सालसी की पेशकश कश्मीर को मुतनाज़ इलाका तस्लीम करने का एतराफ़ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत को मकबूजा कश्मीर में हालिया इक़दामात वापस लेने पर मजबूर करे। मकबूजा वादी में कश्मीरियों पर आयद पाबंदियां ख़त्म की जाएं। किसी भी भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब देने के लिए तैयार हैं। ताहम पाकिस्तान कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जो खित्ते में अमन के लिए खतरा बने। आलमी बरादरी से कह रहे हैं कि वो भारत पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डाले। और इसके बाद जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान ने कहा कि सालिसी के सिलसिले में अमेरिका का तारीख़ी तौर पर किरदार रहा है। जब भी इस किस्म की कशीदगी पैदा हुई, अमेरिका दोनों ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके कशीदगी कम करता रहा है। उन्होंने कहा अमेरिका अच्छी पोजीशन में है कि इस पर पेशरफ्त कर सके। कैपिटल हिल में कांग्रेस अरकान के साथ भी राब्ते किए हैं। अमेरिका में मुख्तलिफ जगहों पर कश्मीरी अमेरिकन और पाकिस्तानी अमेरिकन ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। मीडिएशन की और अमेरिका का जो तारीख़ी तौर पे किरदार रहा है, इस तरह की जब भी एस्केलेशन हुई है उन्होंने उसमें दोनों मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात के हवाले से रिस्ट्रेंट और इंगेजमेंट जो है वो अर्ज की है। तो यकीनन वो तमाम गुफ्तगू जो है वो चल रही है और वो इंगेजमेंट्स जो हैं वो जारी हैं। पाकिस्तान के साथ तो असल में ये पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के साथ ना होने का सवाल नहीं है। ये एक असूल की बात है, ये एक प्रिंसिपल की बात है। अमेरिका में मुख्तलिफ़ जगहों पे जो कश्मीरी अमेरिकन्स हैं और पाकिस्तानी अमेरिकन्स जो हैं उन्होंने अपना जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो रजिस्टर करवाया है मुख्तलिफ़ जगहों पे, और ये सिलसिला जो है आने वाले दिनों में भी चलेगा। हमारी जो पीस के लिए कमिटमेंट है वो कंडीशनल नहीं है। सही। और अफ़गानिस्तान में हम जो भी कर रहे हैं अपने मुल्क और अपने पाकिस्तान के मफाद के लिए भी कर रहे हैं, और वहाँ अमन और स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सर्व करती है। जब सिचुएशन अगर हमारे मशरकी सरहदों पे एस्केलेट करती है तो फिर पाकिस्तान के लिए सर लास्ट क्वेश्चन। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाकिस्तान मसला कश्मीर को सलामती काउंसिल लेकर जा रहा है, जहां चीन पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि चीन ने भारतीय फैसले को यकतरफा करार दिया और कहा है कि उस पर बीजिंग को भी तशवीश है, जिससे भारतीय हुक्काम को आगाह कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था सलामती काउंसिल में जाने से मुतालिक पाकिस्तान के फैसले पर चीन उसके साथ खड़ा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चीन के कामयाब दौरे के बाद वापस वतन रवाना हो गए। मुख्तसर दौरे चीन में वज़ीर ख़ारजा ने अपनी चीनी हममनसब से तवील मुलाकात की, जिसमें खित्ते में अमन व अमान और मकबूजा जम्मू और कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीन ने पाकिस्तान को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। बीजिंग एयरपोर्ट पर चीन में पाकिस्तान की सफ़ीर नगमाना हाशमी और वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम ने वज़ीर ख़ारजा को अलविदा किया। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी चीन के कामयाब दौरे के बाद वापस वतन रवाना हो गए। मुख्तसर दौरे चीन में वज़ीर ख़ारजा ने अपनी चीनी हममनसब से तवील मुलाकात की है, जिसमें खित्ते में अमन व अमान और मकबूजा जम्मू और कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी रुकने कांग्रेस का कहना है भारतीय इक़दाम से कश्मीर में तनाव पहले से कहीं ज़्यादा हुआ है। रुकने कांग्रेस थॉमस स्वाजी का कहना है कश्मीर अमरीकी इंतज़ामिया की तवज्जो का मरकज़ होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो बताएं कश्मीरी अवाम के मसाइल हल करने के लिए क्या कर रहे हैं। मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों को हाथ से खुद मुख्तारी सल्ब कर ली है। रुकने कांग्रेस थॉमस स्वाजी का कहना है कि कश्मीर में सैकड़ों अफराद गिरफ्तार हैं, इंटरनेट तक बंद है। भारतीय इक़दाम से इंतहा पसंदों को कार्रवाई का मौका मिलेगा।
पुरतशद्दुद सूरत हाल रोकने के लिए हमें हर मुमकिन इक़दाम करना चाहिए। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने यह भी कहा कि उन्हें तशवीश इसलिए भी है कि ईद उल अज़हा सर पर है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची बराए इजहार राय डेविड काए को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश। उनका कहना है कि मकबूजा कश्मीर में इत्तलात का मुकम्मल ब्लैकआउट है, ऐसा ब्लैकआउट जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वफाकी काबीना ने भारत के साथ दो तरफा तिजारत मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास के फैसलों में समझौता एक्सप्रेस और थर एक्सप्रेस बंद करने के फैसले की भी तौसीक की गई। काबीना ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए स्ट्रक्चर की भी मंजूरी दे दी है। हमें रिपोर्ट करेंगे अयाज अकबर यूसुफजई। भारत के साथ दो तरफा तिजारत मुअत्तल करने की मंजूरी, समझौता एक्सप्रेस और थर एक्सप्रेस बंद करने के फैसले की तौसीक, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास के फैसलों की भी तौसीक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए स्ट्रक्चर की भी मंजूरी। ये अहम फैसले किए गए हैं वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में। प्राइम मिनिस्टर ने उन तमाम फैसलों की कैबिनेट से एंडोर्समेंट कराई जो कौमी सलामती कमेटी ने लिए। उसमें हिंदुस्तान के साथ जो तिजारत को मुअत्तल करना है वो भी उसमें शामिल था। वफाकी काबीना में गरीब अवाम की फलाह के 10 नए मंसूबे शुरू करने का भी फैसला किया गया। इनमें रक्षा गार्बेज कलेक्टर, क्लीन किंग स्टोव्स, ऑनलाइन डिजिटल तालीमी मवाद और दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की फराहमी भी शामिल है। रिक्शा एक कॉन्सेप्ट कूड़ा क्रिकेट उठाने के लिए गलियों महल्लों में जो पड़ा कूड़ा है वो उठाने के लिए चूँकि ज़रिया कोई नहीं है, कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, तो देहात और शहरों में यूथ को और आम मज़दूर को हम वो इनिशिएटिव देंगे थ्रू स्मॉल लोन्स, थ्रू कुरानंदाजी, डिफरेंट मैकेनिज़्म है उसके कि वो कैसे उस तक वो पहुँचे। काबीना ने कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर में बड़ी इमारतों की तामीर से मुतल्लिक वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी है। इसके अलावा नेशनल फर्टिलाइजर्स के CEO को ओहदे से हटाने जबकि एरा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की तकरीर की समरी मंजूर कर ली गई है। काबीना ने आमिर खान को चेयरमैन ACCP जबकि मसूद नकवी को चेयरमैन पॉलिसी बोर्ड तैनात करने की मंजूरी भी दे दी है। अयाज अकबर यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। एक और अहम अपडेट आपसे शेयर करें कि वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर कायम जायज़ा कमेटी में तौसी का फैसला किया है, जिसके तहत कमेटी में अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक को शामिल किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के सदर, वज़ीर आज़म और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर भी कमेटी में शामिल होंगे। एलामिया के मुताबिक सिराजुल हक को कमेटी में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत दी जाएगी। कमेटी भारतीय हुकूमत के हालिया इक़दाम का जायज़ा और सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी में अटॉर्नी जनरल, DG ISI, DG मिलिट्री ऑपरेशंस और DG ISPR भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक वज़ीर कानून फ़रोग नसीम को भी कमेटी में शामिल किया गया है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में कमेटी कायम की थी। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात से वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। डिफेंस, क्लिफ्टन, सदर, डालमिया, मलीर, नाजिमाबाद, सफूरा गोट, आयशा मंजिल समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और ज़ेरी सिंध में आज दोपहर से तेज़ बारिश का इम्कान है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी, शहर में वक्फे से होने वाली बारिश का सिलसिला रुक गया है। रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। इसमें गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर का इलाका शामिल है। सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे पर भी रात गए हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि दोपहर तक ये हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। आज दोपहर के बाद जो है वह शहर में तेज़ गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में होने वाली बारिश का ये सिलसिला ईद के रोज़ तक जारी रहेगा। इस वक्त शहर में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। इस वक्त शहर में 18 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और आपको बताएं कि ईद उल अज़हा के दिनों में भी ट्रेनों का निज़ाम शदीद बदनज़मी का शिकार है। कराची कैंट स्टेशन पर ट्रेनें अपने मुक़र्रर वक्त पर रवाना नहीं हो पा रही हैं।
और गुज़श्ता रोज़ कराची से कोई ट्रेन अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना नहीं हो सकी। सुबह से आने वाले मुतादिद मुसाफिर कैंट स्टेशन पर रुल गए। मुसाफिरों ने कैंट स्टेशन पर एहतजाज किया और रेलवे हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यामगाह जाती उम्रा के बाहर सरकारी अराजी पर सिक्योरिटी एहलकारों के लिए बनाए गए कैबिन्स हटा दिए। रायमंड लाहौर में नवाज शरीफ की क़यामगाह के बाहर सिक्योरिटी एहलकारों के लिए बनाए गए केबिन हटाने के लिए पुलिस की नफरी भारी मशीनरी के हमरा जाती उम्रा पहुंची। पुलिस एहलकारों ने क्रेन की मदद से जाती उम्रा के बाहर सरकारी अराजी पर बनाए गए 2 केबिन्स हटा दिए। पुलिस हुक्काम का कहना है कि साबिक दौरे हुकूमत में जाती उम्रा के बाहर ग्रीन बेल्ट और सरकारी अराजी पर सिक्योरिटी एहलकारों के लिए बनाए गए केबिन्स को मरहलावार हटाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने पार्टी की हुकूमत मुखालिफ नारों की मुखालफत करते हुए कहा है किसी को भी गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। मोहम्मद जुबैर ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। जुबैर साहब, आप लोगों ने तो भुगता है, आप इसका शिकार रहे, विक्टिम रहे, यही सियासत आपके खिलाफ होती रही जब आप लोगों ने इंडिया से अमन करने की बात की, इंडिया से बातचीत करने की बात की, लेकिन आप लोगों ने भी सबक नहीं सीखा। आज अगर तहरीक इंसाफ कहती है कि हमने उनसे अमन करने की बात की है, हम चाहते हैं कि उनसे ताल्लुकात हो, बातचीत हो, तो आपकी लीडरशिप भी यही नारे लगा रही है उनके खिलाफ। फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि इस वक्त इशू एट हैंड है कश्मीर में जो इंडिया ने एक्शन किया है आर्टिकल 370 को रिपील करने का। अब इसमें अगर आप सीक्वेंस देखें कि जी मोदी साहब ने कंसिस्टेंटली इलेक्शन से पहले ये कहा, मैनिफेस्टो में भी डाला कि मैं आर्टिकल 370 कश्मीर का रिपील कर दूंगा। उसके बावजूद और मोदी के पिछले 5 साल की जो एंटी पाकिस्तान बायस है उसके बावजूद इमरान खान सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि वैसे ही अनडिप्लोमेटिक होता है कि आप किसी दूसरे कंट्री के इलेक्शन में अपनी प्रेफरेंसेस पब्लिक करें, आप ये कह रहे हैं कि ये कश्मीर का रिजॉल्व अगर होना है तो मोदी को जीतना होगा। मोदी कह रहे हैं कि मैं 370 रिपील करूंगा। आप उनकी स्ट्रेटेजी पे तनकीद करें, लेकिन क्या गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटना जरूरी है? ये वही काम ये पीटीआई करती थी, उन पर भी हम तनकीद करते थे, आज आप लोग वही काम कर रहे हैं। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं गद्दारी का सर्टिफिकेट किसी को नहीं बांटना चाहिए, कि सब पाकिस्तानी है, सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ, आई एम द लास्ट पर्सन कि किसी को सर्टिफिकेट बांटू के ये गद्दार है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान से कोई गद्दारी कर सकता है। कराची के मौसम के मुतालिक आपको अपडेट करें, खलीज बंगाल में बनने वाला हवा बारिश का सिस्टम सिंध में दाखिल हो चुका है और कराची समेत सिंध में गरज चमक के साथ बारिश का आगाज़। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध में गरज चमक के साथ बारिश का आगाज़। इस वक्त कराची के इलाकों मलीद, लांढी, मॉडल कॉलोनी और गुलिस्तान जौहर में बारिश हो रही है। बारिश का सिलसिला 36 से 42 घंटों तक वक्फे से जारी रह सकता है। कराची के इलाके स्टील टाउन में कार से लड़की और लड़के की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर कोई जहरीली चीज़ खाने से मौत वाक़ई हुई है। लड़का और लड़की के अहले खाना ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। अहले खाना दोनों लाशों को अस्पताल से घर ले गए। न्यू कराची सिंधी होटल और पहलवान गोट के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। SSP मलीर इरफान बहादुर के मुताबिक स्टील टाउन से मिलने वाली लाशों की शनाख्त हम्माद और हिरा के नाम से हुई है। जिस वर्कशॉप से लाशें मिली हैं हम्माद उसमें पार्टनर था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक लड़का और लड़की दोपहर 2 बजे से गाड़ी में AC ऑन करके बैठे थे। मजीद तफ्तीश जारी है। शहीद मिल्लत ब्लॉक 33 में खातून ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। ईद कुर्बा में जैसे 2 दिन बाकी हैं और ज़िला बाजोड़ से अपडेट है कि ज़िला बाजोड़ में कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त के लिए मवेशी मंडियों में रश है। खरीदार ज़्यादा कीमतों की शिकायत कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हस्बानुल्लाह। जिले बाजोड़ में कई मुकामात पर मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं। मंडियों में छोटे और बड़े जानवरों की भरमार होने के साथ मजीद जानवरों की आमद भी जारी है। हम खरीदार ज्यादा कीमतों की वजह से परेशान हैं।
इस बार हम जो देखते हैं रश बहुत ज़्यादा है आज, लेकिन ये कि कीमती आसमान से बातें कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से किराया बढ़ने और टैक्सेस लगने से मवेशियों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। व्यापारियों की मुश्किलात और अखराजात की परेशानी अपनी जगह, मगर खरीदार ईद करीब आने तक जेब डीली की बगैर बावताओ की मोड में है। कैमरामैन समीउल्लाह के साथ हसबानुल्लाह, जियो न्यूज़, बाजोड़। ईद उल अजहा के मौके पर जगह जगह जानवरों के चारे की दुकानें और स्टॉल्स भी खुल जाते हैं। इस साल चारे की कीमतें भी बढ़ी हुई हैं। मजीद बताएंगे जैकबाबाद से मुकेश रुपैता। कुर्बानी के जानवर घर आते ही उनकी आओ भगत भी शुरू हो जाती है। बच्चे अपने बकरों, दुम्बों और गाय की खिदमत में मसरूफ हो जाते हैं। जानवरों की पसंदीदा खुराक का भी खूब ख्याल किया जाता है। रोजाना ताज़ा ताज़ा चारा लाया जाता है। किसी को सब्ज चारा पसंद है तो कोई खुश्क घास शौक से खाता है। ईद कुर्बान के लिए बकरा लिया है, उसके लिए चारा लेने आए, उसकी कुर्बानी करेंगे। बकरा ईद पूरे साल के बाद आती है तो बकरे की हम खिदमत करते हैं, उसे नहलाते हैं, धुलाते हैं। चारे की मांग में इजाफे के साथ ही शहर में जगह जगह चारे की दुकानें खुल गई हैं, जहां जानवरों का मनपसंद चारा दस्तयाब है। और हर किस्म का हमारे पास है, सावड़ी है, जोर है, गंदम, हर चीज का हमारी चीज है। जानवरों की कीमतों में इजाफे के साथ साथ चारे की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिससे शहरियों का बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। लोगों का कहना है कि कुर्बानी के जानवर की खिदमत करके उन्हें खुशी महसूस होती है। ये जानवर उनके पास चंद दिन के मेहमान होते हैं और वो उनकी खूब खातिर तवाजा करते हैं। कैमरामैन बरकत खोकर और शबीद खोसो के साथ केश रुपेता, जियो न्यूज़, जैकबाबाद। कौमी खवातीन क्रिकेटर्स के हाई परफॉर्मेंस कैंप के लिए 30 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है। ट्रेनिंग कैंप का आगाज 16 अगस्त से होगा। खवातीन क्रिकेटर्स 28 अगस्त को काकूल मिलिट्री एकेडमी में भी ट्रेनिंग करेंगी। एबटाबाद में 31 अगस्त तक जारी रहने वाले कैंप के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब उरूज मुमताज की सरबराही में कायम सिलेक्शन कमेटी ने किया। ट्रेनिंग कैंप के लिए बुलाई गई खिलाड़ियों में स्टार क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। कौमी वुमेन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी की चेयरपर्सन उरूज मुमताज का कहना है कि हाई परफॉर्मेंस कैंप का मकसद तीनों शोबों में खिलाड़ियों की कारकर्दगी में बेहतरी लाना है। उन्होंने कहा कि कौमी खवातीन क्रिकेटर्स को कैडेट्स की तर्ज पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इस सिलसिले में कैंप की तमाम खिलाड़ी 28 अगस्त को मिलिट्री अकेडमी काकूल में ट्रेनिंग करेंगी। खवातीन क्रिकेट टीम को आइंदा साल ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल्ड ICC वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी शिरकत करनी है। कराची में जश्न आज़ादी के सिलसिले में खेले गए नुमाइशी क्रिकेट मैच में रेंजर्स 11 ने सेंट्रल टाइगर्स को 75 रन से मात दे दी, जबकि आज़ादी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल ड्रिक स्टार के नाम रहा। फाइनल में हज़ारा एक्सप्रेस को 1-0 से शिकस्त हुई। सच्चल रेंजर्स की जानिब से मुनक्किदा मैच में रेंजर्स 11 ने सेंट्रल टाइगर्स को शिकस्त दे दी। रेंजर्स 11 ने पहले खेलते हुए 177 रन बनाए। राव नदीम 59 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में सेंट्रल टाइगर्स की टीम 102 रन बनाकर आउट हो गई। आफ्ताब ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सेक्टर कमांड सच्चल रेंजर्स ब्रिगेडियर अब्दुल गफ्फार ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। शाह फैसल ग्राउंड पर आजादी फुटबॉल कप के फाइनल में ड्रिग स्टार ने हजारा फुटबॉल क्लब को 1-0 से शिकस्त दे दी। सेक्टर कमांड बिटाई रेंजर्स ब्रिगेडियर शफीकुर रहमान और काटी के सदर दानिश खान ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। फातेह टीम को 50,000 रुपए नकद इनाम दिया गया।